हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन्स टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब आप वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए भेजते हो तो आपका वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होता, लो वैल्यू कंटेंट बोल के जो है आपका वेबसाइट मोनेटाइजेशन रोक दिया जाता है। राइट। तो लो वैल्यू कंटेंट होता क्या है, क्यों लो वैल्यू कंटेंट आता है, क्या रीजन है, राइट। कैसे उसको आप सुधार सकते हो जिससे आपका लो वैल्यू कंटेंट ना आए और आपका जो है वेबसाइट मोनेटाइज हो जाए। ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, कुछ हम टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं। सो उसको आप जो है फोकस करना तो आपका वेबसाइट जरूर मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है, सबसे पहला जो हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपका जो है सिंपल होना चाहिए। ठीक है। सिंपल मतलब जैसे कि आपका जो होम पेज है, राइट, उसमें ज़्यादा मेन्यू सब नहीं होना चाहिए। राइट। और जो है ज़्यादा आपने लिंक सब लगा दिया वो सब नहीं होना चाहिए, एक जेन्युइन लिंक होना चाहिए। जैसे मानो कि होम पेज पे आपकी सबसे पहले तो इंटरफेस आपका सिंपल होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि यदि कोई भी यूजर आता है आपके वेबसाइट पे तो वो आपके वेबसाइट पे रुके। ठीक है। और जो है कोई भी चीज़ यदि वो पढ़ रहा है आपकी वेबसाइट पे तो वो इजीली पढ़ सके, इसलिए उस तरह से जो है आपकी इंटरफेस होनी चाहिए जिससे कि यदि कोई भी ऑडियंस आपके पास आता है तो वो जो चीज़ें खोज रहा है वो चीज़ें उसको आसानी से आपके वेबसाइट पे मिल जाए यदि आपके वेबसाइट पे है तो। ठीक है। तो इसलिए जो है सिंपल होना चाहिए आपका जो है वेबसाइट का इंटरफेस। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। राइट। दूसरा है यहाँ पे लिंक। लिंक में फ्रेंड्स क्या है, पहला मैंने इंटरफेस के बारे में बात करा, वेबसाइट का जो होम पेज है होम पेज के बारे में। ठीक है। होम पेज सिंपल होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे लिंक, कि लिंक आप जो है सोशल मीडिया, जैसे मानो कि आपने आपका जो होम पेज है उसमें आपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, फेसबुक का, टेलीग्राम का। तो जो भी आपने लिंक दिया है, ठीक है, वो लिंक जेन्युइन होना चाहिए। जैसे आपने टेलीग्राम का दिया तो टेलीग्राम का लिंक होना चाहिए रियल में, इंस्टाग्राम का दिया तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब का दिया तो यूट्यूब का रियल में लिंक होना चाहिए। यदि वो चेक करेगा तो उसको लगना चाहिए कि हाँ जो चीज़ें दिया है वो चीज़ें सही है। ठीक है। अब लिंक के बाद यहाँ पे आ जाता है फ्रेंड्स कि आपका जो है तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है। लिंक के बाद तीसरा नंबर पे आपका आ जाता है कि आपको कंटेंट जो आप लिख रहे हो, ठीक है ना, वो कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि यदि आप मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हो तो उस टाइम आप एआई का यूज करके या फिर चैट जीपीटी का यूज करके कंटेंट ना लिखो। ठीक है। उससे आइडिया ले सकते हो, मानो कि एआई को बोल सकते हो कि हाँ जो है मुझे इस टॉपिक पे एक आर्टिकल लिख के दो, बट उसका कॉपी नहीं करना, उससे आइडिया लेकर के आपको खुद से लिखना है। ठीक है। जिससे 100% जेन्युइन हो। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये चीज़ें हो गई। अब आर्टिकल की बात मैंने कर लिया है। आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, क्वालिटी में दम होना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से आर्टिकल लिखो जो कि कोई यूज़र आए तो उसको अच्छे से पढ़े, टाइम स्पेंड करेगा आपके आर्टिकल पे तो लगेगा गूगल को कि हाँ आपका जो आर्टिकल है उसमें जो है कुछ ना कुछ खास है जिससे ऑडियंस रुक रहा है, आ रहा है ऑडियंस आपके पास। ठीक है। तभी जाके वो हाई वैल्यू कंटेंट बोल के आपका मोनेटाइजेशन को ऑन करेगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल का मैंने बात कर लिया। बाकी कैसे आर्टिकल लिखना है उस पे हम वीडियो जरूर आपको बना के देंगे। ठीक है। आर्टिकल हो गया। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे अब है कि होम पेज में ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि होम पेज में मेन्यू की बात मैंने किया था। होम पेज में होता है जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका जो है डिस्क्लेमर हो गया, टर्म एंड कंडीशन हो गया। ठीक है। अबाउट हो गया। ये 4 सेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है। और चारों में लीगल चीज़ें आप डालो, जैसे कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में आपको जो है जेन्युइनली उसमें लिखना है। ठीक है। अबाउट में अपने बारे में आपका जो अपने आपका जो चीज़ें हैं, राइट, उसके बारे में आपको बताना है। अबाउट में आपका अपना जो है कॉन्टैक्ट सर्च इन देना है। ठीक है। जिससे कि यदि वो चेक करे उसको लगे कि हाँ रियल में जो है ये रियल बंदा है जो कि वेबसाइट पे काम कर रहा है। ठीक है। तो अबाउट होना चाहिए। उसके बाद आता है डिस्क्लेमर। जो भी डिस्क्लेमर का आप जो है जो चीज़ डिस्क्लेमर में होता है वो चीज़ें आप रियल में डिस्क्लेमर सेक्शन में डालो। ठीक है। उसके टर्म एंड कंडीशन में भी वो चीज़ें डालनी है और कहाँ से डिस्क्लेमर आपको लाना है और जो है
आपको कहाँ से टर्म एंड कंडीशन सेक्शन में क्या डालना है, उस पे हम वीडियो बनाएँगे यदि आप लोग बोलोगे तो। बाकी वो हम बता देंगे कहाँ से लाना है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखो। सबसे मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ सारी चीज़ें। वेबसाइट का होम पेज सिंपल होना चाहिए। वेबसाइट में जो है मेन्यू सब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऑडियंस आए तो उसको लगे कि हाँ, जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? आर्टिकल आपका जो है जेन्युइन होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है? उसके बाद यदि कोई भी लिंक आप दे रहे हो तो वो रियल लिंक होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल थोड़ा-सा हाई कंटेंट होना चाहिए, हाई वैल्यू कंटेंट होना चाहिए, मतलब कोई पढ़ रहा है तो उसको लगे हाँ, यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट, ठीक है? अबाउट में अपना सारा डिटेल देना है। उसके बाद जो है टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डिस्क्लेमर सब लगाना है, जो रियल में होनी चाहिए, उस सेक्शन में जो चीज़ें होनी चाहिए वो होना ही चाहिए, ठीक है? और कोई भी सोशल मीडिया का यदि आप लगाते हो लिंक तो रियल लिंक होना चाहिए, इधर-उधर का नहीं होना चाहिए, राइट? और जो है आप जैसे कि मानो कि कोई भी वेबसाइट सबका लिंक देते हो तो वो जेन्युइन वेबसाइट होना चाहिए। यदि कोई भी वेबसाइट का लिंक दे रहे हो तो वो वेबसाइट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि कोई भी लिंक आपने डाल दिया और यदि वो लिंक पे ओपन कर तो वो लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे एरर आ सकता है, आपकी मोनेटाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? जिससे कि आपकी जो है वेबसाइट मोनेटाइज़ हो जाए, ठीक है? बाकी आप बताना कि ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने वेबसाइट पे मोनेटाइज़ हुआ या फिर नहीं हुआ, राइट? सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।